बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार नाम मना है, प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। T20 वर्ल्ड कप अभी भी जारी है। आज कोई मैच खेला नहीं गया, इसी फरागत पे बात करेंगे अपने क्रिकेट पैनल से। आज मेरे साथ मौजूद है अपने ख्यालात में आजाद, बॉलर्स और कैप्टन दोनों को यकसा किया बर्बाद, अहमद शहजाद। और आज खातिन हजरात अहमद शहजाद को ज्वाइन किया है पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, एक ऐसे खिलाड़ी जिनको याद करते हैं हम पल पल, उमर अकमल। क्या बात। उमर भाई, वेलकम टू हारना मनाए। कैसे हैं मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी आपकी कुछ तस्वीर देखी, माशाल्लाह फिटनेस लेवल एकदम ओके का चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अच्छा, सवालात आपसे नहीं करूंगा, फेस ये कर रहे हैं अभी, क्योंकि रनिंग एंड पे आप खड़े हुए, ओपन ये कर रहे हैं, इनसे ओपनर ही हैं। पूछूंगा। आज कोई मैच नहीं हुआ, तब भी क्रिकेट पे बात करना चाहूंगा अहमद भाई आपसे। सवाल आपसे ये करूंगा कि 2019 का वर्ल्ड कप था, ओ सॉरी श्रीलंका का टूर था पाकिस्तान का, और 3-0 से हम लोग हार गए। वो आखिरी बार था जब आप दोनों पाकिस्तानी टीम के साथ नजर आए। 11 खिलाड़ी हारे थे पाकिस्तान के, मगर 2 उसके बाद गायब कर दिए गए और अब हारना मनाए में नजर आए दोबारा। कहाँ चले गए थे आप दोनों? अ, दोनों का ही कमबैक हुआ था। उस पे पहले क्या? मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन हुआ था, और उसमें आखिरी गालिबन 5 बड़े मैचों में मेरे 4 50 थे। और ये वो टूर्नामेंट था पीएसएल का जिसमें मैं पहले 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया गया था, और फिर 4 मैच में बाहर बैठा। उसके बाद मैंने कमबैक है, क्योंकि टीम हार रही थी, फिर मुझे खिलाया गया क्वेटा की तरफ से। तो फिर उसमें 5 मैचेस में मैंने 4 बड़े 50 किए थे, और क्वेटा चैंपियन हुआ। 50 की एवरेज के बाद मेरा नाम आया था श्रीलंका के टूर पे। पहले मैच में मैं ओपन गया हूँ, मैं जल्दी आउट हुआ हूँ, मैच हारे हैं, मेरा नंबर चेंज, ओपनर से मैं बगैर बताए नंबर 3 पे आ गया। दूसरा मैच मैं नंबर 3 पे आया, फेलियर हुआ, मैच हारे हैं। तीसरा मैच मैं बाहर हो गया। फिर जब मैं बाहर हो गया, वो फिर मैच हारे हैं। फिर मुझे बोला गया कि आप ये फैसलाबाद के अंदर T20 वर्ल्ड कप, T20 कप हो रहा है डोमेस्टिक का, आप वहाँ जाके परफॉर्मेंस करें, आपने ही खेलना है। वहाँ जाके मैंने सेंचुरी भी कर दी T20 में, 5वीं सेंचुरी की मैंने अपनी T20 में। उसके बाद एक 80 भी किया। फिर मेरा नाम नहीं आया, और गालिबन किसी और का नाम आ गया। वो भी डिजर्व करते होंगे, एहसान अली थे क्वेटा ग्लैडिएटर के, उनका नाम आ गया। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन इस तरह का कुछ सिनेरियो था जहाँ। और उसके उमर भाई, बाद आपको कहाँ गायब कर दिया गया था? देखा जाए तो जैसे अहमद ने बोला कि हमने क्वेटा में मैंने भी परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद वापस आए, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। कि आपको पता है कि एज ए बैट्समैन अगर पहली बॉल पे अगर कोई आउट हो जाए तो उसको थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ता है। मैं सही बहुत बात है। स्ट्रगल के बाद मैंने कमबैक किया था, फिटनेस मैं कर रहा था, मैं 4 डे भी साथ खेल रहा था, और उसके बाद मैं साथ साथ डे ऑफ होता था। तो जो उस वक्त हमारे हेड कोच थे मिसबा भाई, उन्होंने एक प्लान दिया हुआ था हमारे ट्रेनर को, जो हमारी टीम का ट्रेनर था, कि चाहे पूरा डे इसने फील्डिंग की है या नहीं की, आपने इसको ये ट्रेनिंग करवानी है। अगर ये ट्रेनिंग फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो तब हम इसे कंसिडर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे कि प्लीज़ मुझे ये सीरीज़ ऐसे खेलने दें। ठीक है। इसके बाद गैप आएगा, उस वक्त आप जो मर्ज़ी मेरे से करवा लीजिएगा, मेरे लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ है। कोर्स। उस वक्त जिस्म में इतनी जान नहीं थी, लेकिन एज ए प्रोफेशनल ये मैं एक्सक्यूज़ देना नहीं चाह रहा यहाँ पे। लेकिन पहली बॉल पे आउट हुए, मैच हारे, उसके बाद तीसरा मैच मैं भी बाहर हुआ, अहमद भी बाहर हुआ। उसके बाद आप ये कह लें कि तीसरा मैच भी हम लोग हारे। हाँ, तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। आप यहाँ पर हैं, आपसे आज पूछा जाएगा कि पूरा वर्ल्ड कप गुजर चुका है, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से गुजर चुका है। वर्ल्ड कप के ऊपर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप के दौरान, उस पर अगर आपसे छोटी सी समरी मांगी जाए, कहाँ गलत हो गए, कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, क्या हो सकता है, तो आज फिर ये बयान से यहाँ से बात शुरू करेंगे। आप ग्राउंड में भी मौजूद थे, क्या ये वजह तो नहीं थी? नहीं, मैंने ऑनेस्टली बात बताऊँ, मैंने ग्राउंड में जाके कोई मैच नहीं देखा, मैंने घर पे ही बैठ के सारे मैच देखे हैं। और आप अगर कहें तो टीम ने उस तरीके से क्लिक नहीं किया जिस तरह वो काफ़ी अरसे से वो पूरा एक कह लें कि 7-8 लोग या 10 लोग पूरी टीम एक लेके चल रहे थे वो पिछले 5-6 साल से। और उसके बाद उन्होंने उस तरह क्लिक नहीं किया, उस तरह उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में ऊंच नीच आती रहती है, और इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। ये नहीं है कि इस चीज़ को पॉजिटिव कैसे लें, ये बताइए। पॉजिटिव ये लेना चाहिए कि समटाइम एज ए प्लेयर इंसान क्लिक करता है और क्लिक नहीं करता समटाइम। तो अगर उन्होंने क्लिक नहीं किया तो उसमें चीज़ें ना आपको पकड़नी चाहिए, निकालनी चाहिए कि यार हम किस जगह पे वीक हैं, उस पे वर्कआउट करना चाहिए हमें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज ए मिडल ऑर्डर
और एज ए बैटिंग यूनिट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। हाँ। अगर हम वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना बैटिंग थोड़ा सा और बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते तो हमें ये आज दिन ना देखना पड़ता। अहमद भाई, उमर भाई ने तो काफ़ी एक आसान सा सॉल्यूशन दे दिया, बैटिंग पे थोड़ा सा काम कर ले। आपने तो मेरा 25 दिन से नाक में दम कर रखा है कि ये करो, वो करो, पाकिस्तान में जुमे की छुट्टी करो, तब जाके कहीं पाकिस्तान की टीम ठीक होगी। क्या है ये? अगर ये छोटी-छोटी सर्जरियों से काम होना होता तो 4 वर्ल्ड कप ना गुज़र जाते, 2 एशिया कप ना गुज़र जाते। ठीक है, मैंने जितनी भी बात की है, आपके सामने फैक्ट्स पे और स्टैट्स पे बात की है। ठीक है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि मैं क्या है, समझ लेकिन अब जिस तरह की बातें हो गई हैं, मैं थोड़ी-सी रिपीट कर देता हूँ। ताकि वो हो जाए। जिस तरह ग्रुपिंग की बात चल रही है, पावर के नशे में आके, जब एक दफ़ा इंसानों के अंदर ये चीज़ें घुस जाती हैं प्लेयर्स के अंदर, तो ये जितनी मर्ज़ी आप मीटिंग्स कर लें, ये निकाल नहीं पाते। सूनर और लेटर ये दोबारा से चल पड़ेंगी। फिर उसके बाद जिस तरह गैरी कस्टर ने कहा है कि आपके पास कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये बेसिक्स हैं जो छोटे बच्चों को आती हैं। उसके बाद गैरी कस्टर ने कहा कि आपका जो फ़िटनेस लेवल है, वो आलमी सतह पर बहुत नीचे है। तो वो मेरा मतलब है कि ये सारी चीज़ें जब गैरी कस्टर एक कोच कह रहा है और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि जब 5 साल से आप एक चीज़ लेके चल रहे हैं एक ग्रुप को, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पड़ा, तो ठीक। उसके बाद अब दूसरे बच्चों का चांस है। ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना कि 5 साल भी आपने क्रिकेट खेल ली और आपने कोई रिजल्ट आईसीसी के इवेंट्स भी जीतने नहीं किए और अब आप फिर नेगोशिएशंस करें कि हाँ जी मुझे निकाल दो, उसको रख लो, उसको निकाल दो, मुझे नहीं। आप जितने 8 थे, अब उन 8 के 8 को आपने जाना है डोमेस्टिक में, वहाँ पे डोमेस्टिक को आबाद करना है और जो नए बच्चे हैं उनको आपने ग्रूम करना है। इंशाल्लाह एक आधा इवेंट लग जाएगा, चांसेस होंगे वो दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट आपको जीत के देंगे, पॉजिटिव बात क्योंकि इन्होंने जो है ना पीक वाली क्रिकेट अपनी अब खेल ली है। अब अगर आप परफॉर्मेंस और फिटनेस सबकी देखेंगे ना ताबिश भाई, तो सबका डिक्लाइन है। तो उमर का अपना ओपिनियन है, उमर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अपने हिसाब से। मैंने जो भी बात की है फैक्चुअली बात की है। मेरा ख्याल है कि जैसे अहमद ने बोला, हर इंसान का, हर प्लेयर का अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन मैंने जो मेरे अंदर था वो मैंने इनका आपको ओपिनियन बताया। गलत लग रहा है, सही लग रहा है? मेरा ख्याल है कि हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। ज़्यादा कुरे दूंगा नहीं। इनसे एक और ख़तरनाक सवाल पूछूंगा। अहमद भाई, आसान सवाल है। आप एक शो पे बैठे हुए हैं और जितनी तनकीद मेरे ख्याल से इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने की है, कम ही लोग कर पाए इस पूरे वर्ल्ड कप में। आपका कहना ये है कि ताबिश भाई, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इस माहौल का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं इस सर्कल में घूमता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता हैं वो किसी और को नहीं पता। मगर इसी सर्कल में घूमने वाले कामरान अकमल भी हैं, एक दूसरे चैनल पे बैठे उमर। हैं। नहीं, आप, मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे चैनल पे बैठे हुए हैं। वो और बहुत सारे बड़े क्रिकेट, शोएब अख्तर बैठे हुए हैं, मोहम्मद हफीज़ बैठे हुए हैं, यूनुस खान बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये सब बैठे हुए हैं। और किसी ने भी वो स्टांस नहीं लिया हुआ इतना एग्रेसिव। उनके पास भी नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, उनको भी देखा होगा, सुना होगा। आपने जो इतना बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके पीछे कोई है, तो आपके पीछे कोई है या सिर्फ आप ही को वो चीज़ें पता है, बाकियों को नहीं पता? नहीं, पीछे तो ऑब्वियसली मेरे हैं, अल्लाह ताला हमारे पीछे है। ओके। और दूसरी बाकियों चीज़ के ये है नहीं कि देखिए मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया करने नहीं बैठा था, सही बात। मैं यहाँ हक़ाइक़ बताने के लिए बैठा था। कुछ लोग के अपने माज़ी इस तरह के हैं कि वो कुछ कहते हुए उनको, सभी के माजी ऐसे तो हाँ, नहीं हो कुछ इस सकते। तरह के हैं कि कुछ उनको भी डर लगता है चीज़ों से। फिर दूसरा ये है कि टीवी पे बैठ के मीम्स से भी लोग डरते हैं कि अच्छा। हाँ जी वो जो पेड ट्रोलर्स हैं वो आर्मी हमारी तरफ हो जाएगी। मेरा मानना इससे अलग है। अगर आप देखेंगे कि मैंने एक स्टांस लिया है तो मेरे पीछे भी पूरी ट्रोल्स की आर्मी काम कर रही है। जी हाँ। लेकिन अगर उस आर्मी से, उस बदतमीजी से डर के हमने हकाइक ना बताए सही। तो मुल्क के लिए कौन बात करेगा? हमने तो वो बात की जो मुल्क के लिए अच्छी थी और हमारे पीछे तो अभी इन्होंने कम लगाए हैं। हम इनको कहते हैं कि डबल कर दें, क्योंकि हम तो रुकने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए निकले हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और मांगते ही चले जाएंगे। जहाँ तक दूसरों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, उनकी अपनी चीज़ें हैं। फिर मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, बंद कमरों में भी बैठ के वो बातें ना किया करें जो वो टीवी पे आके नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक है ना, ये बंद अच्छी बात कमरों में भी अपने जो है ना स्टांस बिल्कुल बदल लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंद कमरों में बातें कुछ और हो रही हों और जैसे ही टीवी पे आए तो आपका स्टांस बिल्कुल बदल जाए, बुरा लगता है इंसान। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो जो लोग हैं जो टीवी पे नहीं कर पा रहे ऐसी बातें, वो बंद कमरों में ऐसी बातें करते हैं? जी। चलें, ठीक है। अब उमर भाई, आपसे एक सवाल पूछूंगा। 2016 का वर्ल्ड कप था, खान साहब उस वक्त देखने गए वो वर्ल्ड कप। आपने उनसे कुछ बातचीत की, ये तस्वीर है उसकी। जी। गालिबन बैटिंग ऑर्डर में कुछ ऊपर नीचे करने की बातचीत थी। क्या कहा था आपने? काफ़ी कंट्रोवर्सीज बनी, इसका जवाब खान साहब ने खुद भी दिया इंडियन चैनल पे, वो भी मैं बताऊंगा लोगों को, मगर आप क्या कह रहे थे एग्जैक्टली वो बताइए। देखें, ये 2016 का वर्ल्ड कप था। जी जी। इमरान भाई आए थे तो मेरा पहला मैच था आईसीसी का और मैं इमरान भाई के पास गया था। तो मैंने इमरान भाई से एक बात पूछी थी कि मेरा नंबर ये है और इस नंबर पे मैं
कैसे खेलूं, क्योंकि मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम आईसीसी का इवेंट खेल रहा हूँ, जैम पैक स्टेडियम है, इवन के हमें भी टिकटें नहीं मिल रही। नॉर्मली सीरीज़ में या किसी भी इवेंट में प्लेयरों को टिकटें मिलती हैं, हमें भी नहीं मिल रही, जैम पैक चल रहा है। तो मुझे ये बताएं इस प्रेशर को मैं कैसे हैंडल करूं। तो इमरान भाई ने मेरे से ये पूछा कि तुम पहले मुझे ये बताओ तुम कौन से नंबर पे जा रहे हो। हाँ। तो मैंने इमरान भाई से बोला कि इमरान भाई मैं नीचे वाले नंबर पे जा रहा हूँ, 5वें 6ठे पे जा रहा हूँ। तो इमरान भाई ने मेरे से पूछा कि उमर मुझे ये बताओ तुम्हारा कोच कौन है। तो मैंने उस वक्त बताया, मैंने कहा हमारे कोच हैं विकी भाई। तो इमरान भाई ने मुझे बोला कि विकी को बुलाओ मेरे पास। तो मैंने इमरान भाई के आगे हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी ये ना करिए, ये ना करें, ये सारी बात मेरे पे पड़ जाएगी, तो प्लीज़ ये बात ना करें। आप मैंने आपसे पूछा एज ए जूनियर प्लेयर, आप मेरे सीनियर प्लेयर हैं, आप मुझे बताएं इस प्रेशर को मैं कैसे हैंडल करूं। तो उन्होंने कहा नहीं बुलाओ। तो दोनों की आपस में क्या बात हुई है मुझे नहीं पता। उससे अगले दिन इमरान भाई ने एक इंडियन चैनल पे बैठ के यही सवाल किसी इंडियन एंकर ने किया था, तो इमरान भाई ने उसको जवाब दे दिया था। तो वो कि आपको ऊपर के नंबर पे खेलना चाहिए, ये उन्होंने कहा कि आप जिस तरह के प्लेयर हैं आपको ऊपर के नंबर पे खेलना चाहिए। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी जितनी भी क्रिकेट है, मैं डोमेस्टिक हो क्लब क्रिकेट हो, मैं नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता रहा हूँ। आप मेरे से नहीं। उमर भाई आपको ऐसा लगता है कि वो आप कभी कोई रिग्रेट करते कि नहीं करता मैं उस दिन ये बात बिला वजह में फंस गया मैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे पूछनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि इस तरह के लेजेंड किसी जगह पे आते हैं, वो ऐसे नहीं आते। आप उनको एज अ क्रिकेटिंग लेजेंड या सीनियर वो कर रहे थे, ना कि ये पॉलिटिशियन या इन्फ्लुएंशियल? नहीं, मैं उस वक्त तो ये पॉलिटिक्स में थे मगर वजीर आजम नहीं थे। नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा ये लग रहा था कि ये एज ए सीनियर प्लेयर आए हैं और लेजेंड हैं, मुझे इनसे इनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे ये बात की, तो वो मेरा दिल किया, तो मैंने की बात उनसे। लेकिन वो बाद में उन्होंने अगले दिन टीवी चैनल पे बैठ के सारा कुछ क्लियर कर दिया था उन्होंने। अच्छा, मियां साहब भी क्रिकेटर रह चुके हैं, क्या उनसे भी इसीलिए मिले थे या उनसे एज अ पॉलिटिशियन मिले थे? नहीं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं उनसे मिलने गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि वो इन चीज़ों को ज़रूर सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स करेंगे। आपकी हल करें। क्या क्रिकेटिंग रिलेटेड थी प्रॉब्लम्स? होंगी इंशाल्लाह, तो वो आपके सामने आएंगे तो ज़रूर वो आप ही वो न्यूज़ें पढ़ेंगे। नो, डोंट वरी। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी खबर हो तो हम बिल्कुल बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको लेकर गए और आपको वापस भेज दिया। इसका जिक्र इन्होंने भी किया था कुछ दिनों पहले कि उस वक्त पाकिस्तान का फिटनेस क्राइटेरिया कुछ और था, अब कुछ और है। क्या हुआ था? देखें, मेरा ख्याल है कि अहमद ने बता ही दिया। उस वक़्त जब मैं यहाँ से गया था तो इंजी भाई मेरे पास खड़े होकर उन्होंने फिटनेस टेस्ट मेरा लिया था, इंजी भाई ने, और वहाँ पे गया हूँ। तो वहाँ पे आप अहमद ने जैसे पहले बताया है कि जो वहाँ पे हुआ है वो मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा। वो अगर आपको काफ़ी इग्नोर किया गया आपके सामने, वो जिससे मर्जी आप पूछेंगे तो वो आपको हर कोई बताएगा। जो उस टूर का हिस्सा था वो बिल्कुल सच था कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं बस यही बोलूँगा कि अल्लाह ताला ऐसा काम किसी के साथ भी ना करे, किसी प्लेयर के साथ भी ना करे। मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ और पाकिस्तान की वजह से ही पूरी दुनिया में मेरा नाम है, और ये मैं कभी भी पाकिस्तान को कभी भी नीचे नहीं मैं होने दूंगा। ठीक बात है, इंशाल्लाह आप और बहुत अच्छी बात है। उमर भाई बात बताएं, और अहमद भाई सॉरी आज आपको थोड़ा सा मैं आई एम जस्ट वेलकमिंग हिम। मुझे ये बताएं उमर भाई कि आप इन सब चीज़ों का कभी रात में बंदा सोते में सोचता है कि चलो ठीक है बाकी सबकी गलतियां हैं, मगर मैं अगर शायद ये ना करता तो मेरे साथ ये ना हो रहा, तो कभी कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ है कि मैं इससे ना भिड़ता या ये इस तरह का वो ना होता तो मैं बेहतर होता? कौन सी ऐसी चीज़ आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। नहीं, मैं आपने बोला ना कि मैं ऐसा काम ना करता, आप मुझे एक चीज़ ऐसी बता दें, मैं आपको उसका आंसर। मैं आपसे मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसी चीज़ की, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप एक टीम का हिस्सा थे, आपको बुलाया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, आपके साथ एक नारवा सलूक रखा गया। अब इसकी वजूहात ये तो नहीं हो सकती कि कोई वजह नहीं थी, बस ये उमर अकमल अच्छा नहीं लगता, या यही वजह थी कि बस मैं अच्छा नहीं लगता था उन्हें? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि एक बंदा यहाँ से फिटनेस टेस्ट पास करके गया है। हाँ। 4 दिन में जब मैं 16 लेवल क्रॉस करता था, ठा करके वार्निंग दी जाती थी, स्टॉप कर दिया जाता था, और जब प्रैक्टिस में मुझे बिल्कुल एक साइड पे चेयर दी जाती थी, ना टीम के साथ वार्म अप करने की परमिशन थी, ना कुछ। उधर से मैं फ़ोन करता था इंजी भाई को कि इंजी भाई मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आगे से इंजी भाई मुझे ये कहते थे कि हमारी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, आप बेफिक्र हो, कुछ भी नहीं होता आपको। तो 3 दिन के बाद मुझे कहा जाता है कि जी आपकी टिकट कब की करवानी है वापसी। तो मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई रीज़न बता दें, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे सर्दी थी। अगर आपको लगता है, उस वक्त हमारे जो मैनेजर थे, क्या नाम था उनका,
मेरे जहन से निकल गया नाम, वो भी उस वक्त तलत तलत साहब थे हमारे साथ। मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलें, कहाँ? जहाँ पे ये फिटनेस टेस्ट ले रहा था हमारा, तो वो सामने बैठे हुए थे। तो जब वो वार्निंगें दे रहा था तो मैं तलत साहब से पूछ रहा था कि तलत साहब ये क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि बेटा बेफिक्र हो, मैं खुद उनसे बात करूँ, आप टेंशन नहीं लो। ये सब आपको कहा गया, उसके बावजूद आपको भेज दिया गया। उसके बावजूद मुझे भेज दिया गया। अहमद भाई, आप लोग जिस तरह की बात बताते हैं, जैसे आपने कहा कि आप फिटनेस कल्चर, वो आपने कोट किया मिकी आर्थर ने और बाबर ने मिलकर फिटनेस कल्चर खत्म कर दिया, या वो जो भी था वो बयान, और अब ये बता रहे हैं कि यार बगैर किसी वजह बताए, बगैर कोई रीजन के, यार इतनी अनहोनी बातें कैसे हो सकती हैं टीम में? मुझे जरा एक्सप्लेन करें आप। थोड़ा सुन ले। मैं तो सुन रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं रही हर दौर में, ठीक है, ठीक है, कोई नाम एग्जाम्पल? मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक उनको पास कर दिया जाता है ठीक है। कि जी टीम की ज़रूरत है। और उस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी 3 से 4 प्लेयर थे, जिस टूर पे उमर अकमल बात कर रहे हैं, उनका फिटनेस टेस्ट हमारे साथ नहीं लिया गया ठीक है। और वो चारों के चारों अनफिट थे। बंद कमरे में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, जब कोई भी मौजूद नहीं था और उनकी रिपोर्ट आई, वो पास हो गए। क्यों? कैसे हो गए? वही पूछ रहा हूँ, कैसे हुआ? हाँ, कैसे हो गए ना। आप बताएं। और उमर अकमल अगर नहीं कर पाया और इनको ठका ठक वार्निंग, जिस तरह अभी इन्होंने बोला है कि वार्निंग क्या होती है? वार्निंग होती है जब आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो वार्निंग 1 हो गई, फिर वार्निंग 2, 2 के बाद फिर तीसरी वार्निंग भी आप खत्म। समझ गया। तो कहने का मकसद है कि ऐसी रिवायत और रीतें रही हैं कि जिसको दिल करता है पास करा दिया जाता है, जिसको दिल करता है फेल करा दिया जाता है। और क्राइटेरिया ये कोई क्या है? ढकी छुपी बात है नहीं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि ताबिश मुझे अच्छा लगता है तो ताबिश पास है। किसे? बट उस टाइम पे जो भी कोच है या जो भी मैनेजमेंट है, चाहे कैप्टन है, चाहे सिलेक्टर्स हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ है, अगर उनको लगता है कि ताबिश का जाना ज़रूरी है, उस वक्त भी यही तो प्रॉब्लम वो जो है ना लीनियंट हो जाते हैं अपने फिटनेस टेस्ट में। और अगर हाँ। उनको लगता है कि उसी मैनेजमेंट को लगता ठीक है है। कि उमर अकमल सूट नहीं कर रहा है, हमें उमर ठीक। अकमल को किसी तरीके से बाहर भिजवाना है, तो उमर अकमल के लिए मेक श्योर होगा कि सारी चीज़ें बहुत स्क्रूटनाइज होंगी और जहां उमर अकमल थोड़ा सा भी पीछे रह गए तो उमर अकमल को बाहर निकाल दिया तो जाएगा। ये मैं आ रहा हूँ, तो ये उमर, तय, मैं गलत हूं तो बता दें। नहीं मैं आ गया। तो ये तय हो गया कि ये बाबर से पहले भी यही हाल था, तो कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बाबर से पहले की बात नहीं है, ये बाबर से पहले की भी बात है, ये हर दौर में होता आया है। हर दौर में हो गया है तो? हाँ, 2 से 3 एक्सेप्शन है। तो भाईजान सारी जिंदगी मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बाबर आजम ने सारी चीजें गलत की हैं, ये तो ये कम से कम ओवरऑल यहाँ तक गलत तो आ चीजें गई चल बात। रही हैं चीजें। हम 5 साल की बात कर रहे हैं कि 5 साल में बाबर ने क्या किया। अब ये उमर जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हर दौर में एक्सेप्शंस रहती हैं, हर दौर में लीनियंसी दिखाई जाती है। ये अपना बंदा है, ये पराया बंदा है। उमर भाई कुछ कह रहे थे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो फिटनेस की आप लोग बात कर रहे हैं ना, देखिए फिटनेस ग्राउंड की देखनी चाहिए। अब जैसे मैं और अहमद है ना, हम वनडे खेलते थे, पहले हम 40 आवर सर्कल में रहते थे, आखिरी वाले 10 आवर हम मिड ऑन टू मिड ऑन भाग रहे होते थे। या हमारी वजह से कोई फील्डर लेट हो रहा हो, कप्तान हमें बोल रहा हो कि भाई तुम्हारी वजह से हम लोग वेट हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से रन रेट नीचे जा रहा है, हमारा ओवर रेट नीचे जा रहा है। T20 में हम सर्कल ख़त्म होता था, हम 14 ओवर मिड ऑन भाग रहे हैं, एक तरफ ये भाग रहे हैं, एक तरफ मैं भाग रहा हूँ। आपको ग्राउंड फिटनेस देखनी चाहिए, आपको बाहर की फिटनेस नहीं देखनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये उमर भाई है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, अब ऐसा ये तो तो नहीं हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर आपने बनाया तो फिर सबके लिए आप बनाएं, एक के सकता। लिए ये नहीं बात आपकी बनाया। जायज है, ये बिल्कुल जायज है आपकी बात। मेरा लेकिन मानना ना ये है। हो ये भी एक गलत बात है कि तो दुनिया में होता है। ये तो वक्त आ चुका है, इन लोगों को हम अपने साथ एंगेज करेंगे। इनके पास सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माइक करीब रखें आप। हमाद, हमाद, क्या करते हैं आप? एडमिन ऑफिस में काम करता हूँ। सवाल हो जाए भाई। अहमद भाई से मेरा आज सवाल है। बैठ, आराम से बैठ के आज भी मेरे लिए ही है। अच्छा मेरा सवाल। सवाल ये है कि आप टीम के बारे में हक पे बात करते हो, हाँ, और कुछ लोग हैं कि वो आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। जी। मैं सेट पे आके आपके साथ खड़ा होकर एक शेर बोलना चाहता हूँ, अगर उनकी समझ में आ जाए तो। भाई वहीं से बोल दे मेरी जान। अहमद भाई, टेक्निकल मसाइल चलो बोलो वहीं से। आप अपना भाई माइक दिया। बेहिम्मते ने ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, वाह ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। क्या बात। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? हसनैन। क्या करते हैं हसनैन? मैंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, अब किसको दिए? बोर्ड को दिए हैं। बोर्ड को दे दिया आपने? हाँ, अब दे आपके दिए। पास तो नहीं है? नहीं नहीं सवाल। मेरे पास नहीं। मेरा सवाल आप सबसे है कि जब भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज होती है तो पीसीबी का चेयरमैन के चेंज कर दिया जाता है। जी जी जी
मैं तो बहुत कुछ बता दिया है, मैं तो रोज ही बता रहा हूँ ये सारी चीजें, तू बता। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो आती है वो अपने अपने सारे इदारे में अपने अपने लोग वो लेके आते हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए चेयरमैन ये चेंज ठीक होता है है। या गलत है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है और कहीं किसी जगह पे ठीक भी है या होता है। गलत है? सही है। ठीक है उमर भाई, मैं समझ सकता हूँ। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है सरकार? लुकमान अरशद। लुकमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ किप्स कॉलेज में। किप्स कॉलेज में, माशाल्लाह से। सवाल करेंगे इनसे। मेरा सवाल उमर भाई से। उमर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपसे सवाल है कि आपके भाई कामरान अकमल जो हैं वो दूसरे शो पे बैठते हैं, दूसरे चैनल पर। आज आप जियो न्यूज़ पे इस शो में बैठे हुए, तो आपके घर वाले कौन सा चैनल देखते हैं? आज क्या देखा जा रहा होगा घर पे? मेरा ख्याल है कामी भाई के घर भाभी मेरी दूसरा शो देख रही होंगी, मेरी वाइफ मेरा शो देख रही होंगी। रात को फिर दोनों जब बात करेंगे तो फिर वो दोनों का रिजल्ट निकालेंगे कौन सही चल रहा था। रात में डिस्कस होगा आज, रात में किसका मियां ज्यादा डिस्कस होगा। कामयाब था। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है आपने? हमाद अल्ताफ। क्या करते हैं अल्ताफ भाई? सर, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स करते हैं। सवाल करेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन अहमद शहजाद से है कि सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो काफ़ी अरसे से वीक है, क्या आपको लगता है कि उस मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल की जगह बनती है? अगर बनती है तो क्या इनका फिटनेस लेवल वो है कि ये पाकिस्तान की टीम में दोबारा आ सकें? और मेरा एक आपके लिए बात है राम कि ना, सर, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं स्पेशली आपके लिए मुल्तान से आया हूँ। थैंक यू, सर, आई एम बीइंग अ फैन ऑफ यू। लव थैंक यू, यू सर। लव यू। लव यू हो गया जी। वेरी गुड। जी, सवाल भारी आपका सवाल ये है- पूछ के फैन बना लिया उसने। जी, सवाल नहीं, भारी नहीं है। सवाल आपका ये है कि उमर अकमल फेस फिटनेस के साथ होने चाहिए। सबसे पहले मेरा मानना ये है कि उमर अकमल को बुला के इसके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बहुत ठीक दैट्स बात, फर्स्ट स्टेप। बहुत ठीक। उसके बाद उमर अकमल को प्रॉपर पीसीबी के ट्रेनर असाइन होने चाहिए। उमर अकमल का प्लान बनना चाहिए। उमर अकमल की फिटनेस पे काम होना चाहिए। फिर उमर अकमल की परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए डोमेस्टिक। जिस तरह इसको मौका नहीं मिला, अभी भी ये कोई डोमेस्टिक की क्रिकेट हो रही थी, इसको मौका नहीं मिला, हालांकि इसने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की थी। तो उमर अकमल के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ इसको लूप में रख के, जब उमर अकमल को भी लगे ये रेडी है, पीसीबी को भी लगे ये रेडी है, उसके बाद बैकिंग ना सिर्फ टीम में लाया जाए निकालने के लिए, जिस तरह उमर अकमल पहले भी टीम में आए थे, 2 मैचेस खेले और निकाल दिया गया, नहीं। फिर जिस तरह बाकियों को मौके मिलते हैं, फिर और उमर अकमल को भी उसी तरह मौका मिला जाए, लेकिन उससे सबसे पहले कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, वो बंद नहीं होनी चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बहुत सही बात, बहुत थैंक सही। यू, थैंक यू अहमद। थैंक अच्छा, और उमर भाई, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। एक बार हम देख, सवाल तो मुश्किल पूछ रहा हूँ, मगर मुझे एक बात पता है कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर और बैटिंग हमेशा से कुछ ना कुछ वीकनेस का शिकार रही है, मगर आप एक ऐसे बैट्समैन थे जो बहुत बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़े जिगरे के साथ खेलते थे मेरे भाई, और उसके लिए आपके लिए, और बहुत यंग एज में खेलते थे। थैंक यू। और इंशाल्लाह आप वापस से वो पोजीशन रिगेन करेंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रमज़ान। रमज़ान। सवाल करेंगे। सर, मेरा ये सवाल है कि अभी जो मौजूदा टीमें चाह रहे हैं फाइनल में, जी जी। उनमें से आप कौन सी, अहमद भाई से मेरा सवाल है कि कौन सी टीम फाइनल जीतने वाली है? जो एक चीज जीतेगी या 4 फाइनलों में से 2? फाइनल में से 2। एक हाँ जी, हिंदुस्तान। मुझे जीतेगा आपको लगता अफगानिस्तान। है? क्यों ऐसा, क्यों, क्या ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है काबिज इंडिया? भाई, आपके सामने जब वो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, बहुत प्यारी आपको खेल। पता लगता है, उनकी लीडरशिप का आपको पता लगता हाँ। है। जब सीमिंग कंडीशन से उनकी टीम सिलेक्शन देखें, उनके प्लान देखें, जैसे यहाँ पे आए कुलदीप यादव भी आ गया और आते साथ वो अपने रोल के अंदर घुस गया। हाँ। तो उनके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं, हर जो कंडीशंस के पास होने चाहिए एक टीम के पास। मेंटली और- स्ट्रांग प्लेयर। और दूसरा ये है कि सर वो लोग बहुत प्रिपेयर हैं। हाँ। वो लोग ऐसे नहीं करते कि ओए सेमीफाइनल आ गया, ओए ऑस्ट्रेलिया आ गई, नहीं। अगर आप रोहित शर्मा की वो जो पोस्ट टॉक होती है हर्षा बोगले के साथ जब वो कर रहा था, उसने कहा यार विल यू बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, कि वो नहीं कहते हमारा जो काम है हम वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, विच इज टू मेक श्योर दैट वी एग्जीक्यूट आवर प्लान वेल, दैट इज इट। तो वो हेड ऑफ द गेम नहीं चलते और वो क्रिकेट से शो करते हैं। जीते ना जीते एक अलग स्टोरी है, लेकिन बीइंग अ फैन, बीइंग अ क्रिकेटर, आप ये जो देख रहे होते हैं कि हाँ यार इनमें 4 टीमें पहुंच गई हैं, इनमें से किसके चांस ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है वो हिंदुस्तान के चांस आप ज्यादा ये तो चांस की बात हो गई, दिल क्या चाहता है कौन जीते? हैं। दिल चाहता है मेरा कि अफगानिस्तान जीते। सेम सेम। उमर भाई, आपका क्या सिचुएशन बन रही है? देखें, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मेरा दिल जो चाहता है वो इंग्लैंड हाँ, ये चाहता है आपको जाने का, चाहता है या जीतवाने का? जीते वो, क्योंकि क्यों? जिस इंग्लैंड में ऐसा क्या है?
क्योंकि वो जैसी प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह वो कोई भी इवेंट आ रहा होता है ना, उस तरह की वो तैयारी करना ही शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे खेला हूँ, 2 साल मैं काउंटी खेला हूँ, तो जैसे उनका जो कप्तान था मॉर्गल, उसने काउंटी में एक क्लियर मैसेज भिजवा दिया था कि भाई मुझे T20 में इतने रन्स चाहिए सर्कल में, चाहे आप ऊपर से 4 आउट हो जाओ, 5 आउट हो जाओ, वो कहता था डजन मैटर। तो उसने वहीं से अपनी क्रिकेट इतनी ज़्यादा इम्प्रूव की थी कि आजकल के दौर में कि 400, आप ये देखें 5 मैचों की सीरीज़ हो तो वो 400 रन एक मैच में वो करते ही करते हैं। अहमद भाई, ये हमारे कप्तान क्यों नहीं कहते तो कि अब डोमेस्टिक बात में जाके अब ऐसे आपको player- पता लगा है कि जब मैं बात करता हूँ कि कैप्टनसी और लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, फिर वही जब तो मैं कभी भी नहीं हुआ ना, लेकिन आप फिर बाबर जब को मैं ज्यादा आपको इल्जाम कहता देते हो, हूँ ये कि बताओ क्यों? टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है तो कप्तान ने क्या किया, बनाया क्यों नहीं, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मॉर्गन जो थे वो इंग्लैंड के कप्तान थे और उन्होंने पूरी डोमेस्टिक के अंदर ये मैसेज भिजवा दिया था कि मुझे 6 ओवरों में इतने स्कोर चाहिए। तो दैट्स लीडरशिप फॉर यू। अच्छा, मुझे एक बात बताए ना, कभी भी पाकिस्तान के अंदर अब चले मिडिल ऑर्डर का मसला आ गया है, पहले ओपनिंग का मसला रहता था जिंदगी भर, याद होगा आपको। जिंदगी भर नहीं रही चीजें। नहीं, हमारी ओपनिंग हमेशा सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद हमेशा से ओपनिंग के मसाइल रहे हैं, अब अग्री किया करें ना इन मतलब चीजों मेरे ख्याल से बीच में स्टेबिलिटी भी आई है और फिर बीच में मसाइल दोबारा से Consistent नहीं चल रही। पड़े। मतलब उस तरह के जिस तरह आमिर सुहेल और सईद अनवर ने वो जो आपको जो बना के दी थी उस वैसी तरह नहीं का नहीं रहा। ठीक है, तो अब उस पर भी काम नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि किसी कप्तान ने पाकिस्तान के पूरी क्रिकेट डोमेस्टिक में ये कह दिया हो अब ऐसे क्रिकेटर आएंगे जो टीम में आएंगे। तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा? बताएं क्यों नहीं होता? आप भी तो खेल हो, आप भी तो खेल रहे हो सर, करते रहे हैं कप्तान, ऐसी बात नहीं है, करते हैं। एग्जाम्पल दो आप। मिसबा करता था चीजें, कोशिश करते थे कि वो रेड बॉल की सीरीजें आ रही हैं तो किस तरह लेके चलना है, कौन सी पिचेस हैं, आगे किसको सिलेक्ट करना है, कहाँ पे खेलने जा रहे हैं। सर ये सारी चीज़ें होती थी, कैंप्स लगवाए जाते थे, ओपनर्स के कैंप लग, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ें थोड़ी बहुत तो कोशिश होती थी। लेकिन इन 4 से 5 सालों में कोई कोशिश भी नहीं हुई, हमने कुछ देखा ही नहीं। उमर भाई कोशिश भी नहीं हुई, और हमने ये देखा ही नहीं कि किसी प्लेयर को बनाने की कोशिश की हो। ठीक है। खवातीन और हज़रात, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। वक्त हुआ चाहता है एचएमएच कप पे तरह ध्यान दे। आज हमारे साथ नए प्लेयर यानी उमर अकमल मौजूद हैं। उमर भाई को हमने कुछ कैलकुलेशन करके आपका ऑलरेडी एक स्कोर बना दिया ताकि आप मुकाबले में शामिल हो जाएं अहमद शहजाद के साथ। जो ये टूर्नामेंट जीतेगा, अहमद शहजाद आपके 1860 है और उमर अकमल आते ही लीड पे हैं 1990, क्योंकि हमने जो साबका 2 प्लेयर्स थे इमरान नज़ीर और इमामुल हक, उनके स्कोर की एवरेज निकाली तो ये बनी। वो दोनों लीड में थे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। आप दोनों इनकी मदद करेंगे जीतने में। आप में से जो जीतेगा वो 10,000 रुपये का कैश प्राइज लेके जाएगा। ये दोनों ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं और एक बड़े प्राइज के लिए। पहला सवाल, पहला राउंड 360 डिग्रीज है, तुक्के मारने हैं, जिसका तुक्का सबसे करीब होगा वो सही माना जाएगा। दिखाइए, अमरीकी परचम में कितने सितारे हैं? 5 सितारे। अमेरिका के परचम में 5 सितारे। आप अभी होकर आए हैं, सितारे देखे आपने? परचम में कि आसमान में? परचम में, परचम में, परचम में सितारे। परचम में 5 ही हैं। 5 सितारे, हाँ जी। 5 सितारे हैं। आप भी 5 ही कह रही हैं? राउंड अबाउट कह सकते हैं। राउंड अबाउट कह नहीं सकते, क्या है वो कुछ जवाब दे रहे हैं। 5 तो वो कह चुके। चलो 6 कर देते हैं। 6 कर लेते हैं। 6 सितारे अमेरिकी परचम में, ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा जवाब देने के बाद कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, करते क्या हो तुम? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर, माशाल्लाह, वाह वाह, क्या जोड़ी बन गई भाई, वाह। आपका क्या नाम है? लिंदा अफनान। लिंदा, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। आप ब्यूटिशियन हैं, क्या जोड़ी बन गई, वाह। जवाब दिखाने से पहले 5 और 6 सितारों से पहले मैं अमेरिका का फ्लैग दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। वाह, हम जीत गए, हम जीत 500 हैं। हम जीत सही है। अब छोड़ो रिवाइज देखो, बताओ बेटा कितने सितारे होते? 50 सितारे होते। आपका जवाब सबसे करीब था, वेरी वेल डन। एक सितारा एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, इसलिए 50 सितारे। दिखाइए, दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? अहमद भाई आपको तो पता होगा, तो इनसे पूछूंगा। अब 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? पंप करता है 2 लीटर। लीटर्स में बताना है, लीटर्स में पंप होता है। लीटर्स में आई थिंक 4 लीटर। 4 लीटर की पंपिंग है। हाँ भाई, 3 लीटर्स मे बी। 3 लीटर की पंपिंग है। भाई कितने लीटर पंप हो रहा है?
स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होता है। 5 फीटर, वाह वाह, बहुत अच्छे। वैसे तो हर बंदे का चेंज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। एवरेज की बात हो रही है, एक इंसान के एवरेज। दिखाओ बेटा, वसीम अकरम ने अपने टेस्ट करियर में कितने मेडन ओवर कराए? अहमद शहजाद की तरफ बढ़ूंगा। टेस्ट क्रिकेट में कितने मेडन ओवर कराए? 50 50 मेडन ओवर कराए। हाँ जी, वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में कितने 60 प्लस 60 प्लस प्लस नहीं बेटा, नंबर बताना है। 61 61। दिखाइए कितने मेडन कराए वसीम भाई ने? 871 ओवर मेडन कराए वसीम अकरम ने। हम जीत गए, टेंशन नहीं ले। हम भी जीत गए। हम जीत गए। आप जीत गए, बहुत आला, बहुत बहुत करीब थे आप। अहमद भाई 50 19-20 ओवर मेडन वसीम भाई के लिए आप कह रहे थे। मैं T20 समझा। गुड आंसर, गुड आंसर। अगला क्या है? दिखाइए बेटा, वक्त आ चुका है, बजर राउंड है ये। बजर पे उंगलियां नीचे रखा हुआ है, बटन पे उंगलियां रख ले। सवाल देखेंगे, पहले ऑप्शंस देखेंगे, अगर आता है तो बजर दबाएंगे और फिर जवाब देंगे, ठीक है? गलत जवाब -10। दिखाइए। स्कॉटलैंड एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ नाइट्स, लैंड ऑफ कासल्स, लैंड ऑफ आयरन। स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ केक्स, नाइट्स, कासल, या फिर दबा दिया लैंड ऑफ कासल्स। लैंड ऑफ कासल्स। चैलेंज करना चाहते हो उमर भाई? अगर आपने चैलेंज किया और सही दिया 20 नंबर दे दूंगा। अगर उनका सही हुआ तो 10 नंबर मिलेंगे। आपका गलत हुआ -10, उनके भी माइनस। तो मैंने भी लैंड ऑफ कास्टल ही कहना था। आपको भी यही कहना था। ये फिर नहीं होगा, बंद करो बेटा। लैंड ऑफ कासल्स गलत जवाब। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। लैंड ऑफ केक्स। अजय, आपका मसला है, आप उससे मशवरा जो ले रहे हो। आपको क्यों लग रहा है इसको स्कॉटलैंड, इसको शादरा का दूसरा नाम दिखाओ बेटा। चीन का कौमी खेल क्या है? चीन का, हमें कर्ज देने के अलावा उनका कौमी खेल क्या है? टेबल टेनिस। दबा दिया। टेबल टेनिस। उमर भाई, आपको लगता है टेबल टेनिस? सही है टेबल टेनिस। अहमद भाई चैलेंज करेंगे मुझे देख के? नहीं करेंगे। टेबल टेनिस बंद कर दीजिए। राइट आंसर। वाह भाई, फिटनेस। अहमद भाई वेरी वेल डन। अगला, लाफिंग गैस का कीमियाई नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर द लाफिंग गैस? क्लोरीन, एथिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड या जिनॉन? जिनॉन। तुमने कहा जो सबसे मुश्किल है वो मैं बोल देता हूँ। जिनॉन। कभी सुना ही नहीं। नंबर 3 नाइट्रस। नाम ले भाई, नाम ले। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और जिनॉन बंद कर दीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। अजन -10 है आप। कोई बात। वक्त आ चुका है पहेलियों का। बजर राउंड है, पहली देखनी है, बजर दबा के जवाब देना है। दिखाइए। अगर आपके पास मैं हूं तो आप मुझे बांटना चाहते हैं, अगर आप मुझे बांटते हैं तो आप मुझे खो देते हैं। मैं क्या हूं? अगर आपके पास मैं हूं तो आप मुझे बांटना चाहते हैं, अगर आप मुझे बांटते हैं तो आप मुझे खो देते हैं। इमरान खान। इमरान खान को आप बांटना चाहते हैं? ठीक है, लॉक करें भाई। यार ये किस किस्म का जवाब है? ठीक है, आप चैलेंज करना चाहते हैं? पैसा बांटना चाहते हैं? नहीं, बस सही है, जो इन्होंने जवाब दे दिया वो दे दिया। आपने बजर दबा दिया। अबे भाई मैं तो नहीं दबा दिया। नहीं, वो -10 होंगे। अच्छा अटेम्प्ट कर लो आप। मैं अच्छा अटेम्प्ट कर लूं। आप क्या लगता है? वक्त आप बांटते हैं, और अगर आप बांटते हैं तो खो जाता है वक्त। और उन्होंने कहा इमरान खान बंद कर दीजिए। राज। दोनों कर लो। राज। सीक्रेट। अगला दिखाइए। तो वो सीक्रेट नहीं रहता ना फिर। क्या ऊपर और नीचे जाती है लेकिन हरकत नहीं करती? लिफ्ट। ऊपर नीचे जाती है मगर हरकत तो कर रही है ना, फिर ऊपर नीचे जा रही है तो। अगर लेफ्ट राइट। लेकिन आपने कहा लिफ्ट। आप बताइए, तो कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं बजर दबा के? नहीं। अहमद भाई मायूस क्यों हैं आप इतने? क्या हो गया अगर उमर भाई आ गए तो? आवाज। ये भी है। चीटिंग हो गया। अच्छा, आप ऐसा आपको लग रहा है कि आपने बहुत डीप बात की है, मैं लगा देता हूँ आवाज। और आपने कहा सीढ़ी ऊपर नीचे जाती है, हरकत क्लोज थे हम।
हाँ तुम बहुत क्लोज थे बेटा, बहुत। आवाज भी ऊपर 5 नीचे नंबर दे जाती है, देना। हरकत नहीं करती। आविश भाई 5 नंबर दे दो। 5 नंबर क्यों दे दूं भाई? 5 से ना। इंग्लिश अंदर में लिफ्ट बोलना की था ना। बहुत अलग चीजें होती है वो बेटा। साथ ही होती है ना। आवाज भी तो ऊपर और नीचे Accelerator। जाती है, लेकिन एक्सीलेटर हरकत तो होता है। इलेक्ट्रॉनिक डोर है। अच्छा अगला क्या राउंड है बेटा? माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। इसके अंदर माइको पे आप मैचेस देख के पैसे भी कमा सकते हैं बाय द वे। एक एक नंबर पूछूंगा आपसे। अहमद भाई आप मुझे देख लो खुदा के वास्ते, जो आप करते हो ना चीटिंग, आप पूरे एचएमएच कप में चीटिंग करते रहे हो और उससे पहले आप बयानात देते रहते हो मुल्क के साथ ये हो रहा है, क्रिकेट बुरी चल रही है और यहाँ यूं। हाँ हाँ बता बता। लोग कहते हैं बाबर होता ये ना करता। उमर भाई नहीं करो, आप हंस के ये नहीं करो। क्या नंबर खुलवाओ अब आप? नंबर खुलवाओ आप। बेल करनी है। बेल करनी है। बैल नहीं करनी, नंबर बताना है, मुंह से बताना है। बैल मैं कोई आंटी हूँ घर की? 2 कर ले। 2 कर ले तो आप। अरे नंबर बताने में कितनी देर क्या कर रहे हो आप लोग? 2 नंबर खोलो यार। 10 सेकंड में सारे जवाब देने बेटा, तेज तेज। 2 नंबर खोलिए। शुमाली और जनूबी अमेरिका ममालिक के नाम बताइए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के। नॉर्थ और साउथ। अरे एक बता दे यार। नॉर्थ अमेरिका। वाह बेटा, नॉर्थ वाह अमेरिका दिया था, बताता तो अर्जेंटीना सही। बोलता, अमेरिका बोलता, मेक्सिको बोलता, कैलिफोर्निया। कनाडा बोलता, चिले बोलता, कुछ तो बोलता। कैलिफोर्निया बोलते था, लॉस एंजल्स बोलते आपके वाह 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 वाह, कैलिफोर्निया वाह। था। पास ही है ना। अरे स्टेट है भाई वो अमेरिका की। अब है तो अपनी अमेरिका बारी का में ना। करना आप। क्या खोलेंगे अहमद शहजाद साहब आप? 3 नंबर खोलिए। एम से शुरू होने वाले नाम बताइए। मंकी मंडे और मंकी मंडे, मुमताज, मेहरान, मुमताज, मेहरान। मूसा, महरीन, माजबीन। बस हो गया 5 हम 5 जीत गए। बेटा ये मंकी मंडे कौन से नाम है? मुझे इसका लगा नाम है चीजों के भी मंकी। नाम लेने हैं बीच में। मुझे लगा चीजों के भी नाम अब लेने ये हैं। शो देख के आई हैं। अहमद भाई हाँ, और ये उमर भाई आपका आज पहला दिन है, मैं आपको एक और चांस देना चाहता हूँ। सवाल भी मुश्किल था फिर आप कहते हो कि हम चीटिंग कर रहे हैं। यार, मैं किसी की सपोर्ट अपना जो है ना, अभी आप आपका कह रहे दीन थे ईमान उमर को पकड़ा लाना नहीं जा रहा। चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, चांस देना चाहिए। अब मैं कर बड़े रहा अच्छी- हूँ बड़े अच्छी बात है। जिसका 0 नंबर आ जाएगा, ये 6वीं दफा मेरे साथ कर चुके हो, फिर मुझे कहते हो कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। कमाल है। पीछे भी मैं चल रहा हूँ, आप देख रहे हो तैयारी उमर भी भाई, उसकी कर रहे हैं। कोई खैर खा नहीं है इस दुनिया में। नंबर 1 जरा खोल बोलो दो यार, उसके एक नंबर बड़ा कुछ करना। हाँ खोलो। उन शहरों के नाम बताइए जिनके आखिर में आबाद आता है। फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, नादराबाद। बाद ही डालना है तो डालते रहे तो। देख लो, अब चांस देने के बाद क्या उगाड़ ले। 2 20 नंबर मिले हैं आपको, खत्म। अब आ चुका है एक ऐसा राउंड जिसमें आप लोग बहुत स्कोर कर सकते हैं। हयाताबाद कोई जार चीज़ें ने। हैदराबाद। लिंदा, जी। होगा ये कि एक सवाल आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपने जवाब दिया 10 नंबर मिलेंगे। अगले सवाल के 20 हैं, फिर 40 हैं, 80 हैं। आपकी मर्जी होगी आप आगे खेलना चाहेंगी या नहीं। दिखाइए। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इमरान खान, गौर अली खान, शेर अफजल मरवत या शाह महमूद कुरैशी? हम लिम्दा से खेल रहे हैं, अहमद शहजाद से। आपसे नहीं खेल, अभी बाद में खेल। हाँ बताइए अहमद शहजाद भाई, कौन है पीटीआई का करंट चेयरमैन? अहमद भाई आप बहुत वक्त जाया करते हो, बताओ भाई ना। कौन है? शेर अफजल मरवत है। हाँ 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 हाँ, गौहर अली खान। गौर अली खान बंद कर दीजिए। राइट आंसर, 10 नंबर। अब आप मुझे देख के जवाब देंगे अहमद भाई, बस। लाइक इट। अगला देखो, खेलेंगे अगला। खिलाओ। हु इज द ओनर ऑफ टेस्ला? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के साथ जाना चाहती हैं लिंदा? बंद कर दीजिए इलॉन मस्क को। सही है। बहुत सही जवाब भाई, 20 नंबर। 40 के लिए खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। विच सिटी इज द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2023? न्यूयॉर्क, बैंकॉक, पेरिस, इस्तांबुल? क्या लगा? इस्तांबुल। नहीं आप फिर बताओ। ये देखे। मे बी इस्तांबुल, क्योंकि हम ज़्यादा उन्हीं लोगों की स्टोरीज देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे। न्यूयॉर्क। आपको क्यों लग रहा है उनको पता होगा? बैंकॉक। बैंकॉक बंद कर दीजिए भाई जान। वैसे उन्होंने आपका मोस्ट विजिटेड नहीं पूछा था, दुनिया का मोस्ट विजिटेड पूछा था, लेकिन छोटे से ब्रेक का लीजिए वापस आइए, हारने वाला कह नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना। इस वक्त हम खेल रहे हैं एचएमएच कप। सवाल पूछा गया
2023 में सबसे ज्यादा विजिटेड सिटी कौन सी थी? अहमद शहजाद ने कहा बैंकॉक। देखते हैं सही, जबकि और लंदा कह रही थी लिंदा कह रही थी इस्तांबुल। दिखाइए बेटा है कि नहीं। इस्तांबुल सही जवाब था। अहमद भाई ने कहा बैंकॉक। -10 नहीं 0 नंबर मिले आप सबको। वक्त आ चुका है उमर भाई, आपके साथ भी यही किया जाए। फिटनेस ट्रेनर आप रेडी हैं? आज डन हो गया। सवाल दिखाइए। हाउ मेनी मंथ्स आर इन द इस्लामिक कैलेंडर? एक इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। 12 होते हैं इस्लामी साल के महीने। मुझे तो नाम भी आते हैं। 10 महीने होते हैं इस्लामी साल में। 10 महीने। बड़े शोर हैं आप उमर भाई, अपना 10 महीनों से खुश हैं आप? 12 इनकी बातें नहीं आना, बता रहा हूँ, ये धोखा देते हैं। 12 बंद कर दीजिए। सही जवाब। मुझे कंफ्यूज कर दिया था। अगला खेलेंगे 20 के लिए, खेलेंगे ना? खिलाइए। What was the first name of the famous poet Shakespeare? शेक्सपियर का पूरा नाम, पहला नाम क्या था? जॉन, विलियम, जेम्स, रॉबर्ट। विलियम से अग्री करते हो उमर भाई आप? जी हम पार्टनर है इसलिए। कभी सुन रखा है शेक्सपियर के बारे में? नहीं मैंने सुना, लेकिन इसने बोला इसके पीछे बोल दिया। बंद करो विलियम। बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर। 40 के लिए खेलेंगे। लगाते रहो। नहीं रुक पाएंगे अब वो। Which country drinks the most coffee per person? Canada, Switzerland, Finland, United States. स्विट्जरलैंड बहुत कॉफी पीती है। बंद करिए उनको। कनाडा। गलत जवाब। फिनलैंड इज द राइट आंसर। माशाल्लाह आप दोनों के उमर कह भी रहा था फिनलैंड। जल्दी से दिखाइए। कह रहा था। जल्दी से दिखाइए आज का विनर कौन है भाई? आज के विनर है अहमद शहजाद यानी लिंदा। आइए लिंदा, टोटल करके तो बताएंगे। आइए भाई आइए। वाह, ये आपका हो गया। 10,000 रुपए आपको मिले। बहुत बहुत एहतियात से खर्च करिएगा, फजूल खर्ची नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। टोटल स्कोर दिखाइए। 2010 उमर अकमल आते ही लीड पर है और 1910 पे मौजूद है अहमद शहजाद। सऊदी आजाद कल बड़ा दिन है। T20 वर्ल्ड कप में 2 सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। देखते हैं कल के नतीजे क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। कल हारना मनाए में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।